नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये डिज़ाइन इस तरह से, तो मैं अपने डिज़ाइन की शुरुआत देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ये लाइन है ठीक इससे थोड़ा सा आगे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को इसके नीचे से, देखिए यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, हल्का सा कपड़ा यहाँ भी पकड़ लेना है हमें और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है। तो जब इस तरह से 4 लाइन है तो हम यहाँ से फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे आ जाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने सुई को निकालते हुए इस जगह पे हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसी तरह से हमें हर कॉर्नर को कर लेना है। जैसे इन तीनों को भी बना लिया है। तो अब मैं देखिए इस तरह से जो मैंने पहले बनाया था, तो अपने सुई को हमें यहाँ पे इस तरह से निकालना, देखिए इस तरह से, और निकालने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है और फिर इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से इसके नीचे से आते हुए देखिए अब हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके यहाँ पे ऊपर से आते हुए फिर यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। यहाँ भी हम अपने सुई को इस तरह से, देखिए यहाँ पे मेरा ऊपर था तो यहाँ पे नीचे धागा, तो यहाँ पे इस तरह से मेरा धागा ऊपर आएगा और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना हमें। तो फिर अब हम यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से इस तरह से आएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए ऊपर से आते हुए देखिए यहाँ पे हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से, और फिर अब हमें यहाँ पे आ जाना इस तरह से, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। बस इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा अब हमें वैसे वैसे जाना है। यहाँ से देखिए इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर इस तरह से यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और इसके बाद इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे।
तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। सेम अब हमें यहाँ से जैसे हमने जो मेरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इस तरह से फिर यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ तक बनाते जाएंगे। बस हमें अपने धागे को अल्टरनेट रखना है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे आना है। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हम जब यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से देखिए अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो देखिए अभी भी मेरा ये जो बीच का लाइन है अभी भी ये अनकम्प्लीट है। तो देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट होने के बाद देखिए हम इस तरह से इसे यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसके नीचे से आना, फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हम आएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हम इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इसके बाद हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है, फिर यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ से आ रहा वैसे वैसे बस हमें जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने सुई को लेके आना है, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा तो यहाँ से बस हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है और यहाँ से फिर देखिए इस तरह से हमें आना है और यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने सुई को लेकर आना है, फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमें एक एक करके यहाँ तक बना लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मेरा यहाँ पे जैसे इस तरह से देखिए 2 धागा है तो मेरा यहाँ पे ये धागा अल्टरनेट होना चाहिए। तो जैसे ये ऊपर से है तो ये नीचे से, ये ऊपर से है तो नीचे, बस इसी बात का हमें इस डिज़ाइन में ख्याल रखना है। तो देखिए जब इस तरह से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से, जो मेरा क्रॉस है, हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। अब इसे भरना बहुत आसान है क्योंकि सिंधी का कोई भी डिज़ाइन होता है मेन पहला और दूसरा होता है। एक बार जब इस तरह से शेप बन जाए तो इसे हमें तीसरे और चौथे राउंड में कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ से बड़े वाले क्रॉस के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे इस छोटे वाले क्रॉस में, इसके बीच से सुई निकालते हुए पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। बस एक एक करके बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मोटा धागा कर लिया है। मैंने एंकर, डॉली या रंगोली का जो भी लच्छी में धागा आता है उसमें 6 धागे होते हैं। तो मैंने 3 धागे से पहले ये मेरा जो आउटर था बना लिया। अब मैंने यहाँ पे 6 धागा ले लिया क्योंकि यहाँ इसे हमें भरना है। तो देखिए इस तरह से जब भरेंगे तो ये मोटा मोटा सा दिखेगा, जल्दी से अच्छा से। इसी तरह से देखिए हमें एक एक करके इसे भरते जाना है और फिर यहाँ से अब हम ये वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। जो ये मेरा छोटा सा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालते जाना और इसके बाद ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने डिज़ाइन को इस तरह से, देखिए बहुत आसान है, इस तरह से बस एक एक करके भरते जाना है। मैंने इसे एक रंग से बनाया, आप चाहे तो इसे 2 रंग से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे मेरा ये फ्रेम जो पहले मैंने बनाया उसे एक कलर से, और जब मैं भर रही हूँ तो वहाँ दूसरे कलर भी दूसरे कलर के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे। बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसे एक एक करके भरते जाना है। इस तरह से यहाँ
एक बार जब मेरा पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाए तो तीसरे और चौथे में हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से फिर इसके बाद छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। और जब 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना। देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे और बस इसी तरह से हमें एक एक करके जो मेरा साइड का है उसे हमें भर लेना है। तो देखिए इस तरह से फिर मैंने इसके बीच से अपने सुई को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम अपने सुई को यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से आएंगे और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था हम वहाँ पर आ चुके हैं। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे। यहाँ भी इसके बीच से हमें अपनी सुई को निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें अपनी सुई पे लेना है और यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से घुमा लेना है। देखिए यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इसे हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से सेम वही चीज़ करना जो पहले हम यहाँ आउटर में कर रहे थे, अब इधर जो इनर में मेरा अंदर में है इसमें करना है। देखिए इस तरह से। तो फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए जो मेरा नीचे वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हम इसे बनाते जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठाना है और फिर यहाँ पे ये जो मेरा छोटा वाला क्रॉस था उसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो मेरा जो 4 धागा है इससे हमें अल्टरनेट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। यहाँ भी इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे आना है और फिर इस तरह से देखिए हम यहाँ पे पहला वाला धागा ले लिया। अब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हमें इस तरह से हमें इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ भी देखिए मेरा तीसरा स्टेप जो किया हुआ था तो अब यहाँ पे हम सिंधी का चौथा स्टेप करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 धागा है। तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए पहला धागा लेंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। 4 धागा हो गया है तो और फिर पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें इसे भी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा इस कॉर्नर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपने सुई को देखिए यहाँ पे जो मेरा ये वाला धागा है इसे हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। देखिए तो मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। इस तरह से जो पहला वाला धागा हमें है मैंने इसे उठा लिया है और सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरीके से हमें इस तरह बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से इसके बीच से
हमें अपने सुई को निकालना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को अपने सुई पे उठा लेना है, क्योंकि ये मेरा तीसरा धागा है और यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए पहला उठाएंगे इस तरह से और दूसरा छोड़ेंगे और फिर जो ये मेरा तीसरा वाला धागा इसे भी हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है। तो सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से हमें इसे भर लेना है। और इसी तरीके से हम जैसा मैंने यहाँ पे ये कलर सेम इसी कलर को हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसे मैं ऑरेंज से कर लूँगी। जो कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया उसी कलर को हमें यहाँ पे कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। तो अब देखिए इस तरह से अभी भी मेरा बीच का जो है सेंटर ये बचा हुआ, तो हमें अपने सुई को देखिए फिर से हम इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्रीन धागा लगा लिया और इस तरह से देखिए हम अपने सुई को अब यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें वहीं पे अपने सुई को निकालना जहाँ पे मेरा ये धागा इस तरह से नीचे हो। देखिए आप चाहे तो कहीं पे भी अपने सुई को इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा ये धागा है इस तरह से देखिए ये ऊपर है तो ये नीचे होना चाहिए। चाहे आप यहाँ निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी आप अपने सुई को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन धागा लगाया है, आप चाहे तो ऑरेंज धागा भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो मेरा पहला वाला धागा है, देखिए इस तरह से ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। देखिए इस तरह से जो नीचे में मेरा धागा था उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना। अब फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इसे इस तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे ये तीसरा यानी कि ये ग्रीन कलर का जो धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिएगा 4 धागे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेरा ऑरेंज वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाला धागा उठा लिया है, फिर एक ग्रीन कलर को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा ग्रीन कलर यानी तीसरा धागा हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे, फिर इस तरह से जो मेरे यहाँ क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है और फिर यहाँ से इस तरह से फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो देखिए हमें इस तरह से पहले यहाँ पे ये ऑरेंज धागा उठाएंगे, फिर ग्रीन छोड़ेंगे, फिर इस तरह से हमें फिर से एक ऑरेंज धागा मिलेगा, उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना। अब यहाँ से हम यहाँ यानी इसी तरह से हमें यहाँ बीच में जो है एकदम सेंटर में इसे हमें बना लेना। देखिए इस तरह से एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ पे 4 धागा हो जाएगा। तो इसे हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को हमें अपने सुई पे लेना है। फिर इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे ले आना है और यहाँ से फिर यहाँ से जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को ले जाना है। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पहला धागा पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर इस तरह से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। बस हमें यहाँ पे अपने धागे को अल्टरनेट करना है और एक बार बड़े क्रॉस से होते हुए छोटे क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अल्टरनेट कर लिया, फिर इस तरह से बड़ा वाला क्रॉस के बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया, फिर यहाँ से अब हम छोटे वाले क्रॉस में आ गए। तो यहाँ पे फिर से हम अल्टरनेट कर लेंगे। बस इसी पैटर्न को हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया और मेरा यहाँ पे डिज़ाइन ये बनकर कंप्लीट हो गया। तो हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे कर लेंगे और देखिए ये मेरा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसके बीच में स्टोन, मिरर कुछ भी बैठा सकते हैं जिससे ये और भी खूबसूरत लगे। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।